हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और मैं आपका भाई, आपका दोस्त तुषार सिंह तिरुपति, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति में स्वागत करता हूं। जैसा भी कि आप सभी को पता है, मैथ की हमारी एक सीरीज शानदार चल रही थी और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो मैथ के ऊपर लेकर आ रहा हूं। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से ट्रिक से अपने फॉर्मूलाज को क्लियर किया था और आज हम उसी फॉर्मूलाज पे थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस पर होने वाले हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट रखनी पड़ती है, लेकिन जो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उनको और जो मैं कराऊंगा उनको मिला करके 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपके लिए सफिशिएंट है। और आप अपनी बुक से कोई भी जो आपके स्कूल वाले प्रेफर करते हैं उससे आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा आपको सिर्फ समझाना है, जीरो से हीरो तक लाना है, आपको जीरो लेवल से उठा करके हीरो बनाना है, यही हमारा मेन मुद्दा है। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ही अच्छे बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने शानदार क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं। इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये आपका क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से बनाने जाएंगे, मुझे पता है आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से बनाने जाएंगे, लेकिन आपको इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व नहीं करना है। इसमें जो है बहुत ज़बरदस्त, जो आपको मैं ट्रिक पिछली बार बताई थी, टोनी भाई की पूरी आपको स्टोरी सुनाई थी, उसी पर बेस जो है ये क्वेश्चन्स हैं और उसी से जो फॉर्मूले बने हैं उन पर ही बेस हम आज क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप देखते हैं अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये हमने tan थीटा की इससे वैल्यू सीधे सीधे निकाल ली है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब इसका फॉर्मूला रख करके और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल करके मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब शॉर्ट ट्रिक्स जिन्हें कह दो या शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको गिवन एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, पहले आप ये पढ़ लीजिए, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। आप इस बात को ध्यान रखिए, जब भी साइन और कॉस में आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको सिर्फ tan थीटा बनाने के लिए cos थीटा से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको cot थीटा बनाना है तो उसको sin थीटा से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, आप सभी को पता है हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। साइन का ऊपर tan का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ऊपर रहता है हमारा साइन और नीचे रहता है cos, तो इसलिए हमें cos से जो है डिवाइड करना पड़ता है। और ऐसी cot के लिए, cot में हमारा क्या होता है, cot में हमारा ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है cos और नीचे रहता है साइन, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, जैसे कि आपको पता है ये वाला हमारा डिनोमिनेटर है और ये वाला हमारा न्यूमरेटर है, दोनों को जो हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। cos थीटा से डिवाइड करने के बाद आपके सामने आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस अपॉन 3 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये तो 1 बन जाएगा। और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, जी हाँ आपको पता है टोनी भाई के दो बेटे सनी और कोसी, जी हाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा फॉर्मूला बन गया है, जो है tan थीटा का फॉर्मूला। ये है आपके पास दोनों फॉर्मूले, और ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन क्या बन के आई है, ये आपको शो भी हो रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है। आप सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखते ही इवोल्यूट करके आपकी सरदेसी आंसर आ जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है 3 tan थीटा प्लस 2/3 tan थीटा माइनस 2, और हमने फॉर्मूला रखा 3 × 4/3 प्लस 2, 3 × 4/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल हमारा इसमें भी, और 4 + 2 बटा है, नीचे क्या बचेगा 4 - 2, 4 - 2 इज 2, और 4 + 2 इज 6, और 6/2 की वैल्यू आ गई 3, जैसा कि हमारा ये रहा हमारा आंसर सिंपली। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सी आपने जो है माइंड लगाया है थोड़ा सा, बस इसमें ट्रिक क्या था, ट्रिक यहाँ पर ही थी कि आपको ये स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आता कि एक क्वेश्चन में हो क्या रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो हमने ये जो ट्रिक लगाई है, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, जी हाँ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपको tan थीटा में sin थीटा और cos थीटा में क्वेश्चन दे रखा हो, एक्सप्रेशन दे रखी हो और tan थीटा की वैल्यू आपके पास हो, तो आप उसको डिवाइड करके cos थीटा में को उसको tan थीटा में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में इस tan की जगह cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे रखा होता, मान लीजिए अगर आपको tan थीटा की जगह cot थीटा दिया होता, तो उसकी वैल्यू क्या दी होती 4/3, तो आप क्या करते, इस cos थीटा की जगह sin थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते सिंपली। यहाँ पर भी क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाता है आपका दोनों, जैसे यहाँ पर साइन होते तो साइन से साइन कैंसिल हो जाते, और यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा यानी कि cot थीटा बन जाता। ठीक है, तो सिंपली फिर आप उसकी वैल्यू रख के नीचे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा एंड रेशियो चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3,
तो आप ये सही भी समझ रहे हो और नहीं भी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको भी लिखनी है। बोर्ड एग्जाम में इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब आप एग्जामिनर को ये सब चीज़ें शो करके ऑलरेडी देंगे तो उससे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। कहीं कहीं एग्जामिनर भी फंस जाते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन बहुत क्लियरली देखेंगे और आपकी बात को समझ पाएंगे और आसानी से आपको नंबर दे पाएंगे। इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप ब्रैकेट में साइड में शो कर सकते हैं कि हमने इस लाइन में किया क्या है और इस लाइन में किया क्या है। वैसे तो उसको पता है आपने किया क्या है, पर फिर भी आप शो करेंगे तो आपका जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो पढ़ लीजिए ध्यान से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ sin square theta is plus 3 cos square theta is equals to 4 then show that tan theta is equals to 1 upon root 3। ये क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक सा थोड़ा सा है। आपको ये वैसे सॉल्यूशन में दे ही रहा हूँ, लेकिन ये इसमें भी बहुत खतरनाक ट्रिक लगी। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी है, हमें इसकी इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ये आपको ध्यान रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 आपको प्रूफ करना है, ना कि आपको इसका यूज़ करके ये एक्सप्रेशन प्रूफ करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको जब ये प्रूफ करना होगा तो आप क्या करेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लेंगे। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हम इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये वाला, साइन थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, माइंड की बात यहीं पर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही चीज़ बच्चों से नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री में एक लाइन से बहुत अंतर पड़ता है, आंसर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की खास बात यही है कि आप नेक्स्ट लाइन क्या करने वाले हैं आपको ये पता पहले से होना चाहिए, ना कि ये कि एग्जाम में जब सवाल आ रहा है तो आप उसमें दिमाग मार रहे हैं। यानी कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो पहला क्या आपने क्या किया, साइन 7 को 4 और 3 में तोड़ लिया। जैसे कि आप सिंपली करते हैं, 7x आपका लिखा हुआ है तो आप 3x प्लस 4x इसको लिख लेते हैं। ऐसे ही आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमने काय में किस चीज़ में तोड़ लिया है, 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा में, जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फिर हमने क्या किया है, 3 कॉमन ले लिया और हमने माइंडली क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फॉर्मूलाज में आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से रटवा चुका हूँ, यानी कि रटवाना भी नहीं कहेंगे, समझा भी चुका हूँ और ट्रिक ऐसी दे चुका हूँ कि आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। टोनी भाई की कहानी के साथ, जी हाँ, टोनी कक्कर की कहानी के साथ आपको ट्रिक दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बहुत ज़रूर है, वो वीडियो देखना जरूरी है आपके लिए। वो वीडियो आप देखिए और आपको सारे फॉर्मूलाज रट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप देखते हैं क्या कहता है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होगी, 1 होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मैंने शो किया है। उसके बाद क्या नीचे क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। फिर क्या करेंगे, हम 3 को इधर ले जाएंगे, 4 से माइनस कर देंगे। 4 से माइनस करने के बाद हमारा क्या है, 1 आया है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 हो गया। सिंपली इतना तो आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। फिर से हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें क्या किया, इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, हमने इससे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने किस तरह निकाली है, हमने साइन स्क्वायर को उठा करके, जो आपका ये फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखिए, हमने इसमें क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को जो है उठा करके इधर भेज दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, जैसा आपको साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने भी यही किया है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की सिंपली वैल्यू रखी और 3/4 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद नीचे देखेंगे हम क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा की आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सीधे वैल्यू रखी, 4 से 4 कैंसिल। ये मैंने अलग तरीके से इसलिए शो किया, जिस बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आया डायरेक्ट किस तरह कट गया, तो ये ऊपर नीचे रख करके हमने इस तरह काट लिया है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 इसकी वैल्यू आ गई और इसको इधर ले गए। इसका अब हमने जो है अंडर रूट लगा दिया स्क्वायर हटा कर, तो क्या आ गया, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अंडर 3 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, मतलब होती है पॉइंटों में होती है, 3.114 करके कुछ होती है, लेकिन हमारा प्रूफ यहाँ पर ही हो जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 ये प्रूफ है। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आपको शो भी हो रहा होगा, ये क्वेश्चन CBSE 2008 में आया हुआ, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए, बस सिर्फ इसलिए, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसलिए ये जो स्प्लिट किया है आपने 7 को माइंडेडली, यही इसकी ट्रिक है और यही ट्रिकी, इसमें थोड़ा सा यही ट्रिकी सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल अच्छे समझ में आए होंगे और ये आपके उन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस है। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपका होमवर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको आपकी स्लाइड पर शो हो रहा होगा आपका होमवर्क। तो ये आपको जो 3 सवाल दिए जा रहे हैं, ये होमवर्क में है। 3
सवाल आपको ये करके लाने हैं अच्छे से, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, सिंपल एक सवाल है, आपको ये सब समझ करके लाने हैं, ठीक है। और अब देखते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जिसका आप देखना कि बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे, जो हम देते हैं स्पेशल सवाल। स्पेशल सवाल हमारा लास्ट वाले कॉन्सेप्ट से है, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ाया था, आपको याद है? लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, ये स्पेशल क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो टॉपर्स हों, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, जो बुद्धू हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, जो होशियार हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, उन बच्चों के लिए जो है हैवी वेट चैंपियन, जी हाँ, यानी कि हैवी माइंड चैंपियन। और ये हमारा क्वेश्चन का नाम भी सीरीज का इसलिए मैंने रखा है हैवी वेट हैवी माइंड क्वेश्चन, जी हाँ। इस क्वेश्चन को जो आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा हैवी माइंड क्वेश्चन। हैवी माइंड क्वेश्चन इस सीरीज का नाम है, और ये हमारा जो है हैवी माइंड क्वेश्चन है। और इस हैवी माइंड क्वेश्चन में क्या है, जो बच्चे दिमाग मारेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, लिटरली हल्का सा दिमाग इसमें लगाना है, और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो भी बच्चे इस सवाल को करते हैं, और कमेंट में प्लीज़ इसका आंसर हमें दे दीजिएगा। जो बच्चे इसका आंसर देंगे, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी मेंशन करूंगा, और उसकी तारीफ़ भी कर दूंगा थोड़ी बहुत, अगर तारीफ़ के काबिल उसने काम किया है तो ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इसी बात पर, लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने साइड में मेंशन करके ब्रैकेट में किया है, वही सब आपको अभी से आदत डालनी होगी। अपनी कॉपी में भी मेंशन किया कीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड की कॉपी में आसानी से आप मेंशन करें और भूल ना जाएं, ठीक है। आपको, आपके टीचर को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और टारगेट तो हमारा 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 है, ठीक है। 70/70 यूपी बोर्ड वालों के लिए, 80/80 CBSE वालों के लिए, ठीक है। लेकिन 100/100 तो दोनों के लिए है ना। बाकी आपके प्रैक्टिकल्स मार्क्स भी उसमें कैरी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना 100% देना है। 70/70 और 80/80 आप हमको लाने हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स इन एडवांस 7 मंथ, लेकिन 7 मंथ बिफोर है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तैयारी अभी से ही करनी है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।